हनुमान जी ने भी लगातार यही प्रयत्न किया कि मैं परमात्मा से मिलूं, मैं भगवान से मिलूं, भगवान की खोज में सदा वो लगे रहे। तो परमात्मा ने कहा कि हनुमान जी, लंका से सीता जी की खोज करके लौटा, उसके हाथ में सीता द्वारा दिया सोने का कंगन भी था हनुमान जी के पास, जिसे सीता जी अपने हाथ में चूड़ियों के स्थान पर पहनती थी। प्रातःकाल का समय था। जिस स्थान पर पवन पुत्र आकाश मार्ग से उड़कर इस ओर पृथ्वी पर उतरा, वह एक पर्वत था। उसके आने से पूर्व परमात्मा कह रहे हैं, उसके आने से पूर्व मैंने उस स्थान पर एक लीला की। एक सुंदर बाग स्वादिष्ट फलों से लदे वृक्षों वाला अपनी शक्ति से स्थापित किया। उसी के एक कोने में स्वच्छ जल का सरोवर बनाया। दूसरे कोने में मैंने अपनी कुटिया बनाई। कुटिया के साथ आंगन में एक बहुत बड़ा घड़ा रखा था। हनुमान जी को भूख लगी थी। प्रथम स्नान करने लगा। सीता द्वारा दिया कंगन हनुमान जी ने एक पत्थर की शिला पर रख दिया। स्नान करते समय हनुमान जी की दृष्टि उस कंगन पर ऐसे टिकी हुई थी जैसे ओस साटते समय मणिधर सर्प अपनी मणि को मुख से निकालकर जमीन पर रख देता है। ओस साटते समय एक नजर मणि पर रखता है, कोई उसे उठा नहीं ले। जैसे गाय चारा चरते समय भी एक दृष्टि अपने बच्चे पर रखती है। यदि कोई अन्य पशु उस बच्चे की ओर नहीं जाता है तो गाय उसे मारने को लपकती है। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी के लिए वह कंगन इतना अनिवार्य था, क्योंकि उस कंगन को पहचान कर ही रामचंद्र जी को विश्वास हुआ कि वास्तव में सीता लंकापति रावण के कैद में है। इसलिए लंका पर आक्रमण करने की सोची, समुद्र पर पुल का निर्माण किया। यदि कंगन खो जाता तो श्री रामचंद्र जी कभी भी हनुमान जी की बात पर विश्वास नहीं करते। इतने बड़े समुद्र पर पुल बनाने का कठिन कार्य करने की नहीं सोचते। तो हनुमान के मन में उठ रहे थे विचार, यदि कंगन को किसी ने चुरा लिया तो मेरा सर्व प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए स्नान करते करते पल पल में कंगन की ओर पल पल में देख रहे थे। एक बंदर ने उस कंगन को उठा लिया। उसी समय उसे ध्यान से देखने लगा। हनुमान की दृष्टि भी उस बंदर पर पड़ी। हनुमान तुरंत बंदर की ओर दौड़ा। बंदर भी दौड़ा। हनुमान ने सोचा, यदि शरारती बंदर ने यह कंगन समुद्र में फेंक दिया तो मेरा सब कार्य नष्ट हो जाएगा। देखते देखते उस बंदर ने मेरे आश्रम में प्रवेश किया और आंगन में रखे हुए बड़े घड़े में कंगन डाल दिया और दौड़ गया। हनुमान जी ने देखा कि कंगन ऋषि के आश्रम में घड़े में बंदर ने डाल दिया तो कुछ सुख की सांस मिली। हनुमान जी ने घड़े में झांक कर देखा तो पाया कि उस घड़े में उसी कंगन जैसे ढेर सारे कंगन पड़े हैं और भी कंगन भरे पड़े हैं उसमें। हनुमान पहचान नहीं सके कि वे कंगन कौन सा है जो मैं लाया था। अति दुखी मन से आश्रम में बनी कुटिया की ओर देखा। वहां में एक ऋषि के रूप में विराजमान था। परमात्मा कह रहे इस बात को कि मैं एक संत के रूप में वहां विराजमान था। मेरे निकट आकर बजरंगबली ने प्रणाम किया, राम राम बोला। मैंने भी उसे राम राम बोला।
और कहा, आओ अंजनी, अंजनी लाल, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अपना परिचय मुझसे सुनकर हनुमान जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह शब्द की मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और भी आश्चर्य में डाल रहा था। अपनी समस्या से परेशान हनुमान जी ने ये आश्चर्य के विषय में कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा, ऋषिवर श्री राम जी की इस पर वक्त बहुत आपत्ति आई है। सीता माता का अपहरण लंका पति रावण ने कर रखा है। मैं उसकी खोज करके आया हूं। मैंने प्रश्न किया, हे बजरंगबली, आप कौन से श्री राम के विषय में कह रहे हो? हनुमान बोला, हे ऋषिवर, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? आपको यही पता नहीं, आपको यही नहीं पता कौन है श्री राम? क्या राम और भी राम है? मैं राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी के विषय में कह रहा हूं, जिन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है। परमात्मा ने कहा कि हनुमान, मैं भी उसी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र के विषय में आपसे पूछ रहा हूं। ऐसे श्री दशरथ पुत्र रामचंद्र जी करोड़ उत्पन्न होकर मर चुके। ऐसे रामचंद्र जी करोड़ों पैदा हो गए और मर चुके। इसी प्रकार श्री राम को वनवास होता है, इसी प्रकार श्री सीता का अपहरण होता है। इसी प्रकार आप जैसे हनुमान जी सीता की खोज करके आते हैं। इतनी बात मेरे मुख से सुनकर ब्रह्मचारी हनुमान कुपित हुए। कुपित होकर बोले, ऋषि जी, ये समय मजाक करने का नहीं। आप व्यर्थ की मिथ्या भाषण कर रहे हो। आप ऋषि के रूप में अज्ञानी विराजमान हो, अन्यथा ये प्रश्न नहीं करते। कौन से श्री राम के विषय में बातें कर रहे हो? पूरे वन देश में चर्चा चल रही है कि सीता का अपहरण होने से श्री राम जी अति व्याकुल हैं। आपने मेरे पास आने का कष्ट इसलिए किया। हनुमान जी बोला, ऋषि जी, मैंने बताया कि सीता माता की खोज करके आया हूं। माता ने अपने हाथ का कंगन सोने का कड़ा मुझे दिया था, जिसे पहचान कर श्री रामचंद्र जी मुझ पर विश्वास करेंगे। वह वास्तव में सीता जी का ही कंगन है, अन्यथा वे मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। वह कंगन स्नान करते समय सरोवर के निकट पत्थर शिला पर रखा था और उसे एक बंदर उठाकर आपके आश्रम में घड़े में डाल दिया। मैं उसे लेने आया हूं। मैंने हनुमान से कहा, आप आहार कीजिए, फिर अपना कंगन घड़े से निकाल कर ले जाइए, पहले भोजन करिए। हनुमान जी बोले, हे ऋषि जी, मुझे बहुत भूख लगी थी, परंतु अब सब समाप्त हो गई। आपके घड़े में बहुत सारे कंगन हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं मेरे वाला कंगन कौन सा है। मेरे वाला कंगन कौन सा है? तब परमात्मा ने कहा कि आप पहचान नहीं सकोगे, क्योंकि ये सारे कंगन आप ही जैसे हनुमानों द्वारा लाए गए हैं। उन सीता के ही जो पहले वाले श्री रामों के महान कष्ट भोग चुकी हैं। श्री रामों के साथ महान कष्ट भोग चुकी हैं। आप कोई एक कंगन उठा ले जाइए, वही वर्तमान वाली सीता वाले कंगन से मेल करेगा, कोई भिन्नता नहीं आएगी। कोई से भी कंगन ले जाओ, उसी को राम जी मान लेंगे। रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसने कंगन की वास्तविकता को पक्का करने के लिए प्रश्न पूछा, हे ऋषि जी, आपने कहा कि अन्य भी राम हुए हैं, उनकी भी पत्नी सीता नाम से थी। इसी प्रकार लंकापति रावण ने अपहरण किया। मेरे जैसे हनुमान इसी प्रकार सीता माता कंगन लेकर आते थे। वे ही कंगन इस घड़े में विद्यमान है। हे दीनदयाल, ये बात कैसे सत्य मानूं, क्योंकि जो हनुमान कंगन लाता होगा वह कंगन लेकर जाता भी होगा। अब कैसे मानूं मैं इस बात को?
सही बात है, जाए तो ले जाओगे। हाँ, फिर इस घड़े में कंगन कैसे रहेंगे? परमात्मा ने कहा कि पवन पुत्र हनुमान प्रत्येक बार बंदर हनुमान द्वारा लाए कंगन को उठाकर इस घड़े में डालता है। इस घड़े में मेरी कृपा से ऐसी शक्ति है कि वस्तु इसमें डाल दी जाती है, वह एक जैसी दो बन जाती है। ऐसा कहकर मैंने एक पीतल की कटोरी उस घड़े में डाली, डालते ही दो एक जैसी हो गई। ये देखकर हनुमान आश्चर्यचकित रह गया। दोनों कटोरियों का मिलान करने लगा, कुछ भी अंतर नहीं था। तब मैंने कहा, हनुमान, इसी प्रकार बंदर कंगन इस घड़े में डालते ही एक कंगन वैसा ही तैयार हो जाता है। आप निसंकोच ले जाइए और रामचंद्र से पहचान कराइए। तब अब सुन तत्व ज्ञान बजरंगबली, जिस दशरथ श्री राम को आप सृष्टि रचना सरस्वती मानते हो, वह तो सतगुण विष्णु का अवतार है। जिसको तुम पूर्ण परमात्मा मानते हो, वह तो विष्णु का अवतार है। ब्रह्मा विष्णु शिव ये नाशवान प्रभु हैं। इनके पिता काल ब्रह्म हैं, जो 21 ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। ब्रह्म से अधिक ब्रह्मांडों का प्रभु पर ब्रह्म है, जो 7 संख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। इन सब प्रभुओं का भी प्रभु स्वामी पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। उसकी पूजा से जीव का जन्म मरण का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जीव सतलोक में जाता है, वहां जाने के पश्चात लौटकर इस संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष करता है। मेरी चमत्कारी शक्ति से प्रभावित हनुमान उपरोक्त ज्ञान सुनता रहा। फिर विनय पूर्वक कहा कि ऋषि जी, आप मेरे पास समय कम है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं पहले उसे मुक्त होना चाहता हूं। एक बार सीता माता का संदेश श्री राम जी को देकर सीता जी को लंकापति रावण की चंगुल से छुड़वाना है। आपके अमृत वचन फिर कभी सुनूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। इतना कहकर हनुमान जी ने, परमात्मा कहते हैं कि हनुमान जी ने मेरे चरण लिए और कंगन उठाकर चला गया। हनुमान के मन में फिर भी शंका थी कि कहीं श्री राम ये न कह दे कि सीता का कंगन नहीं है। हनुमान ने दूर से अति हर्षित होकर आवाज लगाई, सीता माता का पता लगाकर आया हूं। निकट आने पर हनुमान ने कहा कि हे प्रभु, सीता माता का लंकापति रावण ने अपने नौले के बाग में कैद कर रखा है। मैंने उसका बाग भी उजाड़ दिया है, लंका को भी आग के हवाले कर दिया है। सीता माता ने कहा, हे हनुमान, आप श्री राम को कहना मुझे शीघ्र कैद से मुक्त कराएं। मैं यहां पर महाकष्ट उठा रही हूं। अब सब हनुमान से सुनकर श्री राम बोले, ये सब हनुमान से सुनकर श्री राम बोले कि हे संत हनुमान, आप कोई निशानी बताओ जिससे मुझे विश्वास हो। जिस स्त्री के विषय में आप कह रहे हो वह सीता ही है। श्री राम के ऐसा कहने पर हनुमान ने श्री संकोच युक्त मन से कहा, ये लो सीता माता की निशानी यानी कंगन, जो उस घड़े से निकाल कर लाया था, जो सीता जी द्वारा हनुमान को दिया था। श्री राम के हाथ में थमा दिया। श्री राम ने ध्यान पूर्वक देखा, कंगन सही है। श्री राम ने हनुमान को सीने से लगाकर कहा, हे प्रिय आत्मा हनुमान, आपने मुझ पर महान उपकार किया। यह कंगन वास्तव में सीता का ही है। यदि आप कंगन नहीं लाते तो मुझे विश्वास नहीं होता। जब श्री राम ने कंगन को वास्तविक बताया तो हनुमान जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा ऋषि मुनिंद्र का चेहरा, उनसे हुई वार्ता आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। हनुमान को लगा कि ऋषि परम सिद्ध युक्त है। वो जो मुझे संत मिला वो कोई परम सिद्ध युक्त संत है, कोई छोटा मोटा संत नहीं है। श्री राम के मन में विचार उठा, यदि सीता ने रावण को समर्पण कर दिया होगा तो मैं सीता के लिए युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए दुनिया का लाल मरवाऊं। अपनी शंका के समाधान के लिए राम ने अपने भक्त हनुमान से घुमा घुमा कर बातें पूछी, ताकि
सीता के विषय में यथार्थ जानकारी प्राप्त हो सके। श्री राम ने हनुमान से पूछा, मेरे प्यारे संत, आप सीता के विषय में बताएं, वो कैसी है? वह रावण के महल में रहती होगी। हनुमान ने कहा कि नहीं भगवान, सीता माता तो रावण के नौल के बाग में रहती है। श्री राम ने पूछा, आपने भोजन कहाँ खाया? सीता आपको रावण के महल में खिलाकर लाई होगी। हनुमान ने कहा, नहीं भगवान, रावण के महल में एक सीता माता की पहुंच कहाँ? मैंने माता से कहा, माता भूख लगी है। तब सीता माता ने कहा, भाई हनुमान, इस बाग का कोई फल तोड़कर नहीं खाना, कोई नीचे गिरा हो वो ही खाना। यदि फल तोड़कर खा लिया तो रावण के नौकरों को पता चल जाएगा तो मुझे यातना देंगे। मैं भी जमीन पर पड़े फलों को खाती हूं, मुझे भी फल वृक्ष से तोड़कर खाने का आदेश नहीं है। श्री राम ने पूछा, हनुमान, सीता ने श्रृंगार कर रखा होगा, सुंदर कीमती साड़ी पहन रखी होगी, रावण की सेज पर सोती होगी। हनुमान ने कहा, भगवान, सीता माता ने अपने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, कोई नया कपड़ा नहीं था। जमीन पर बिछोना कर सोती है। मैं वृक्ष पर छुपकर बैठा था। रावण अपने सैनिकों समेत आया और सीता से अपनी पत्नी बनने के लिए विवश करने के लिए वचन कहे, भय दिखाया। अति त्रासदी माता ने ये कहा, रावण, मेरी जान जा सकती है, इस तन को श्री राम के अलावा कोई अन्य पुरुष छू नहीं सकता। तू जितना चाहे कष्ट मुझे दे। रावण झक मारकर चला गया। तब मैंने तोड़ तोड़ कर फल खाए। रावण का बाग उजाड़कर समुद्र में फेंक दिया। रावण की लंका में आग लगा दी। जो नौकर माता जी को परेशान करते थे, उनकी खूब खबर ली। सीता जी का चांद जैसा चेहरा मुरझाए फूल की तरह हो चुका है। वे तो आपकी याद में खोई रहती है, आपकी चर्चा के अलावा उसे कोई अच्छी नहीं लगती। मेरे से आपके विषय में पूछा है, श्री राम कैसे हैं? मेरे वियोग में बहुत दुखी होंगे। हनुमान, श्री राम के खाने पीने की ध्यान रखना, वे बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से सारा वर्णन राम ने हनुमान जी से पूछा था।